नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्व प्रसंग में क्या कथा चल रही थी? कोई नहीं बोलता, क्या बात है? कोई कथा नहीं सुनता मन से लगता। मंगला दर्शन। जय हो सीताराम, बाल कृष्ण लाल की जय। चलो गोकुल चलो, चलो गोकुल चलो। बस मंगला दर्शन। देखो मंगला दर्शन प्रथम दर्शन को कहते हैं। प्रथम दर्शन प्रभु का। ये गोपियां बड़ी व्याकुल होती थी। अंधेरा होता तभी रात के पिछले पहर में ही यशोदा मैया के नंद महल में पहुंच जाती। देखो जिसकी इंद्रियां परमात्मा की ओर रहेंगी उसको परमात्मा के बिना चैन पड़ता भी कहाँ है। और जब परमात्मा में दृष्टि नहीं रहती तो संसार के विषय हमारा आकर्षण कर लेते हैं। भगवान ने
सुखदेव जी ने एक बात और इस प्रसंग में कही थी, योगी नामोपि चेतांसी हरतीति हरिः। भगवान की बांसुरी, बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस जो ओंकार जपते हैं, जो इधर मैं ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना से ब्रह्म चिंतन करते हैं, उनके कानों में भी वंशी के स्वर पड़ते हैं। वो निराकार को छोड़कर श्री कृष्ण जो सबके मन का आकर्षण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन निराकार श्री कृष्ण का, निराकार ब्रह्म का नहीं, निराकार श्री कृष्ण का। बात यह है, उन श्री कृष्ण की बांसुरी में अद्भुत शक्ति है। दो चीजें विशेष हैं भगवान के पास ब्रज की लीलाओं में। 84 कोश ब्रजमंडल की लीलाओं में दो विशेष हैं। एक तो अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य से भगवान सबकी आंखों का आकर्षण करते हैं, और वंशी पधरा रखी अपने अधरामृत पर, उससे विशेष रूप से गोपियों के कानों का आकर्षण किया है, मन का आकर्षण किया है। बात यह है, गोकुल में जो लीला होने जा रही है, भगवान ने, उन परमात्मा ने निश्चित किया कि मुझे तो परम आनंद का दान करना है। ये परम आनंद क्या होता है? परम आनंद के आगे जो ब्रह्मानंद होता है ना, ये गाय के खूर के बराबर होता है। ऐसा शास्त्रों में और बड़े बड़े महापुरुषों की अभंग में प्रकट हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। पहले कान से सुना तो दशरथ जी महाराज को ब्रह्मानंद हुआ था राम जी के जन्म के समय, और परमानंद पूरी मन राया, कहु बुलाए बजावहु बाजा। बाद में ब्रह्मानंद के बाद में बैठे बैठे परमानंद हुआ, उठ ही नहीं पा रहे थे दशरथ जी महाराज, उठ ही नहीं पा रहे थे चक्रवर्ती जी। भगवान ने ब्रज की लीलाओं में निश्चित किया है कि मैं परमानंद का दान करूंगा। हम लोगों को ये देखना है प्रभु कितना दान आनंद का हमें दे पाते हैं व्यक्तिगत रूप से। ब्रज में तो ब्रजवासियों को इन श्री कृष्ण लीला में परमानंद का दान मिलने वाला है। जितनी सावधाना, जितनी सरसता और जितना भगवान के प्रेम के लिए व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम चिंतन करें। भगवान की लीला में अद्भुत शक्ति है। कैसी? अनायास जगत भूल जाता है, संसार भूल जाता है, परिवार भूल जाता है, फिर शरीर भी भूल जाता है, उसका भी भान नहीं रहता, उसकी भी सुध नहीं रहती। सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा किए, गुणगान किया। क्यों? खुली आंखों से गोपियां मन को शांत रखकर परमात्मा श्री कृष्ण का निरोध कर परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करती है, उनका लीला चिंतन करती है। नहीं तो सुखदेव जी महाराज को गोपियों की कथाओं से क्या लेना देना। भगवान ने कृपा करके ये लीलाएं ब्रज में की हैं। भगवान की लीला में अद्भुत शक्ति है। ये गोपियों का नियम था मंगला दर्शन करना है, अंधेरे में दर्शन करना है। दर्शन तो भगवान का मंगला ऐसा होना चाहिए। अब तो तरह तरह के प्रकाश में मंगला आरती होती है बड़े बड़े मंदिरों में भी, पर विधान ये नहीं है। आरती का विधान है अंधेरे में भगवान की ज्योत का जो प्रकाश है उतने में भगवान का दर्शन करना है। बड़े बड़े ब्रह्म इत्यादि के जैसे पाप दूर हो जाते हैं, ज्योत में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना। हम घर में भी आरती करते हैं शाम को, तो ऐसी बढ़िया ज्योत जलावें कि सब और प्रकाश बंद कर दे और फिर उस आरती को करें वहाँ पर, और उस ज्योत में भगवान के मुखारविंद का विशेष रूप से हम दर्शन लें। तो भगवान के दर्शन को कैसे करना है? स्वरूप को, भगवान का जो अलौकिक स्वरूप है, आंखों से भीतर लाना है। गोपियों को आदत है, श्री कृष्ण के बिना चैन नहीं है। क्षण क्षण उनको प्रभु के दर्शन की लालसा है, कामना है, उनकी लीलाओं का चिंतन है, स्मरण है। पर प्रभु भी तो नाटक करने में बड़े चतुर हैं, नटवर गोपाल हैं। गंगा जी के तट पर सुखताल तीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज, हम सोच भी नहीं सकते वहां कैसे कैसे संत समाज में संत विराजमान थे। अरे वशिष्ठ जी महाराज थे, देवऋषि नारद जी विराजमान थे जब परीक्षित को कथा सुनाई है। महान संत, महान ऋषि, ब्रह्मर्षि सब विराजमान। ऐसे महान की सभा में, ऐसे महानुभावों, महापुरुषों की सभा में सुखदेव जी महाराज
गोपियों की कथा करने बैठे। क्यों? भक्ति संप्रदाय की आचार्या है, उनको तो भक्ति की सरस कथाएं कहनी है, जिससे भक्ति की प्राप्ति हो, परमानंद का लाभ मिले जीवन में। गोपियां बताती हैं भक्ति कैसे होगी। भगवान में चित्त आसक्त रहे, इतनी भक्ति है। ठाकुर जी के अंग एक एक स्वरूप में, अंग प्रत्यंग में आंखें स्थिर हो, तब भक्ति हो पाती है। गोपियां भगवान के चरणों में आंखें रखती हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, ये कन्हैया लाल के चरण मुझे बहुत भाते हैं। उन्हें सहलाने की इच्छा होती है। कन्हैया के चरण कमल दिव्याति दिव्य है। देख सखी, या लाला को चरण को तलवा कितनो लाल है, एकदम लाल लाल तलवे, मोए बहुत भावे है। और एक सखी तो कहती है, अरे तू कन्हैया के नाखून ना देखे, रत्न जैसे चम 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 चमके, वहां में तो हमारो मुख मुंह दिखो जाए, ऐसे रत्न सो चमके हैं। एक सखी कहती है, अरे लाला की उंगरिया तो देख कितनी सुंदर है, उंगरिया देख अतिशय सुंदर है। उंगलियां, भगवान की उंगलियां भी बड़ी सुंदर है। एक सखी कहती है, तो चरण दिखे, चरण कमल में स्थित तलवे में भीतर कमल को चिन्ह ना है दिखे। देखो भगवान के चरण में जो कमल का चिन्ह है, ऐसे तो 48 चिन्ह है, 24 दाएं में 24 बाएं में। कमल के चिन्ह का चिंतन करने से भक्ति, नवादास जी महाराज ने भक्तमान ग्रंथ में कहा, भक्ति निधि जोड़ीबे को कमल लाल लाए हैं। कमल के, भगवान के चरण कमल में स्थित कमल के फूल का वो चिंतन करते हैं जो भक्ति का भंडार भरना चाहते हैं, भक्ति की निधि को जोड़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो कहती है उनके चरण में हमें तो कमल के चिन्ह के दर्शन हुए, स्वस्तिक के भी चिन्ह के भी दर्शन हुए हैं। देखो कई गोपियां दास्य भाव की हैं। दास्य भाव का जो भक्त है भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखते हैं, ऊपर ले नहीं जा पाते। अब हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के आचार्य हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। दास्य भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। एक सखी कहती है, अरे सखी, लाला के चरण तो अति सुंदर हैं, पर मुझे तो लाला को श्री अंग को वर्ण बहुत प्यारो लगा। नील मेघ, मेघ श्याम वर्ण, चरण तो बड़े सुंदर है, पर लाला के शरीर को जो कांति है ना, नील वर्ण, वो मुझे बहुत प्यारो, मुझे बहुत प्रिय लगे। मेघ सा इनका श्री अंग है। एक गोपी कहती है, लाला के मुखारविंद के दर्शन के बिना तो मुझे चैन ही ना पड़े, मैं कहा करूं। देखो जिनका सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, उनको मुख देखे बिना संतोष नहीं हो सकता। सख्य भाव वाले, वात्सल्य भाव वाले। अब कोई कहे वात्सल्य भाव में क्या मुख देखना है, हम प्रभु को अपना बालक समझें तो भी मुख देखेंगे, मुख ले हारेंगे। और हम प्रभु के बालक हों तो शिशु क्या करते हैं, 3 वर्ष तक के होते हैं, माता पिता बात न सुने तो मुंह पकड़ के घुमा लेते हैं, सामने मुंह पकड़ के सीधा कर लेते हैं, मेरी बात सुनो, सब काम छोड़ दो, मेरी बात सुनो, तो भी मुख देखते हैं। तो वात्सल्य भाव वाले, सख्य भाव वाले भगवान के मुखारविंद के दर्शन के बिना रह ना सकें। एक गोपी कहती है, अरे सखी, लाला की आंखें कैसी हैं? कोई कहती है, ओह ये कन्हैया के बाल कैसे सुंदर हैं, रेशम से कोमल है। बात ये है, भाव ये है, श्री कृष्ण के एक एक अंग में, आंखों में मन को गोपियों की तरह स्थिर करना चाहिए।
संसार का ध्यान करने से हमारा मन बिगड़ता है, बिगड़ा है। परमात्मा का ध्यान करें तो बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में आसक्त हो जाने पर भक्ति होगी, भक्ति होती है। भक्ति करना सरल थोड़ी है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बने आई। जो जेहि कुशल, जो जेहि चतुर कुशलता कह सोई, सुलभ सकल सुखदाई। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज गाहे। कहाँ तो हाथी जल में बह जाता है और कहाँ मछली तैरती रहती है। सब दिशाओं में समान रूप से जल के वेग का प्रवाह का उस मछली पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति करना सरल नहीं है। कैसे बात बने मन को बारंबार समझाने से। क्या समझाएं भाई? मन, संसार सुंदर नहीं है, वो परमात्मा श्री कृष्ण, वो परमात्मा श्री राम अतिशय सुंदर है। मानो कोई कहे कि अरे कितना सुंदर पुष्प है, कैसे संसार सुंदर नहीं है? इतना बढ़िया फूल, सुगंधित अभी का खिला हुआ पुष्प कितना सुंदर है। तुम कहते हो संसार सुंदर है? ये फूल क्या संसार के बाहर है? 2-4 घंटे के बाद मुरझा जाएंगे। और पुष्प अगर मुरझा जाए तो पुष्प में सौंदर्य नहीं दिखाई देता ना। जब सौंदर्य नहीं दिखता तो लोग उठाकर फेंक देते हैं। 2-4 घंटे के बाद पुष्प को फेंक देते हैं। जैसे पुष्प मुरझाता है उसी तरह सारा जगत मुरझा जाता है। एक दिन सब नष्ट होना है। तो सुंदर क्या है? सुंदर ही नहीं, नित्य सुंदर, निरतिशय सुंदर कौन है? श्री कृष्ण। एक परमात्मा सुंदर है, नित्य सुंदर एक परमात्मा श्री कृष्ण ही है। गोपियां गदगद हैं भावों का आदान प्रदान करके। गोपियां तो बालकृष्ण लाल के दर्शन में तन्मय है ना। गोपियां पालने को चारों ओर से घेरी हैं। कन्हैया लाल आधा घंटा नाटक करके पौड़े हुए हैं। मैया ने कहा है कन्हैया को आधे घंटे आराम करने दे। अभी नहीं जगाऊंगी, अभी जगाए दूंगी, घर को कछु काम करने ना दे लाला। सो हुआ को आधा घंटा पौड़ाए रहो। गोपियां क्या करें? मैया की आज्ञा नहीं उठाने की, चारों ओर से पालने को घेर लिया। और प्रभु तो नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन। बड़े चतुर हैं, नाटक करने में बड़े कुशल हैं, इसलिए नटवर नागर, नटवर गोपाल, नटवर नाग। सोए सोए थोड़ी है, सब बात सुन रहे हैं। मैया कहा कह रही है, ये सखियां कहा कह रही हैं। थोड़े और बड़े हैं जब सबकी खबर लेंगे। ये परमानंद दान करने आए हैं। ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा बताओ, जो संकल्प करके आया है कि मैं परमानंद का दान करूंगा। ऐसा ब्रह्म कहाँ मिलेगा बताओ, जो खुद संकल्प किया हो। बड़े बड़े समाधि लगाते हैं तो संकल्प करते हैं ब्रह्मानंद प्राप्त करूंगा, उसके बिना समाधि से नहीं उठूंगा। जीवन का परम चरम लक्ष्य है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। और जो ब्रह्मानंद परमानंद के आगे गाय के खुर सा लगता है, वो परमात्मा परमानंद का स्वरूप है। उसने संकल्प किया है मैं ब्रह्मानंद का दान करूंगा। ये वृंदावन क्या है, ये ब्रजधाम क्या है, ऐसे ही थोड़ी है 84 कोस ब्रजमंडल। यहाँ परमात्मा ब्रह्म श्री कृष्ण ने परमानंद का दान किया है। पौड़े हुए हैं, टकटकी लगाई हुई है, भीतर आंख बंद है, एकदम सावधान है, पता न पड़ जाए कि जगह ये गोपियां उठाए लेंगी। तो चलो लेटे हैं प्रभु, वो सब स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अलौकिक भगवान की रूप माधुरी अद्भुत विलक्षण और अलौकिक है।
तो भैया गोपियां तो लाला के दर्शन में तन्मय है, पर ये कन्हैया लाल चतुर शिरोमणि नटवर नागर कब तक नाटक करे। जब इतने ध्यान से पालने के चारों तरफ से घूर घूर के लोग देखेंगे तो थोड़ी देर में तो पता ही पड़ जाएगा कन्हैया जगा है, मैया कन्हैया जगो है, अरे मैया कन्हैया जगे हुए। तो भगवान ने सोचे पकड़े जाए उससे पहले कुछ लीला करो। क्या लीला की? बालकृष्ण लाल ने करवट बदली पहली बार। अब सब घेरे जगह हैं, नाटक तो कर रहे हैं, तो क्या करें? बोले कोई नई लीला कर दो और खुश हो जाए, मंगला दर्शन के लिए आएंगे। भगवान ने करवट बदली है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अरे गोपियों ने इस दृश्य को देखा, गोपियों को अतिशय आनंद हुआ है। गोपियां दौड़ती वही यशोदा मैया के पास पहुंची, कहती हैं अरे मैया लाला ने आज करवट ली है, करवट चल उत्सव कर मैया। देखो ब्रज में तो उत्सव को बहाना है। पता नहीं ये बालकृष्ण लाल की लीला आती है तो ब्रज भाषा भी वाणी में प्रकट हो जाती है। ऐसे तो हमें कुछ आए हुए नहीं, न तो हम ब्रज में बोले न सुने, एकांत में ही ज्यादा रहे। तो समझ में तो सबको आ ही रही होगी, मानकर चल रहे हैं। वो गोपियां दौड़कर मैया से कहती मैया आज बालकृष्ण लाल ने करवट ली है, हमने अपनी आंखों से देखा है। यशोदा मैया को भी बड़ा आनंद हुआ। अभी तो कन्हैया 2-3 महीने का है और करवट बदल रहा है। यशोदा मैया कहती अब मुझे उत्सव करना है, मेरे लाला ने करवट बदली है। देखो घर में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो तो रोज रोज कोई कोई उत्सव का बहाना होना चाहिए। ये उत्सव, ये नाम संकीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन ऐसे हैं, इसमें शरीर को न तप कराना है, न संयम में रखना है, न मर्यादा में रखना है, न ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार करना है। यहां तो नित्योत्सव करो, नित्य श्री करना है। ठाकुर जी के नाम के उत्सव, भगवत स्मरण में तन्मय होने के लिए उत्सव, उत्सव जगत को भूलने के लिए। पता लगा घर में राधा अष्टमी का उत्सव है, खूब साजबाज सजा लिया, द्वार मंदिर सजा लिए, खूब लोगों को बुला लिया। बुलाना चाहिए उत्सव में। तो पता लगा बाहर ही ध्यान लगा है, भीतर कुछ आनंद ही नहीं आया। उत्सव खत्म हो गया, थक गए, गिर पड़े खाट पर। उत्सव तो जगत को बुलाने के लिए है, जगत को ही नहीं भूख प्यास तक को बुलाने के लिए है। लोग कहते हैं आज रामनवमी है, निर्जल व्रत हो। अरे उत्सव है, खाओ चक्के। देखो भाई उत्सव तो भूख प्यास भूलने के लिए है, एकांत में आनंद लेने के लिए। इसलिए कहते हैं सत्संग से उपार्जन करो, एकांत में भोगो। अरे आज प्रभु को प्रकट होने दो। आज एक बात बताओ, जब जीवन में बहुत प्रसन्नता हो तो भूख प्यास लगती है। पर चलो भगवान के उत्सव में हमें उतनी प्रसन्नता नहीं हो पाती, पर भूख प्यास से थोड़ा दूर भी रह लें तो क्या दिक्कत है? अगले दिन छक के पाओ, छक के पाओ, क्या दिक्कत है? सब आनंद है। तो उत्सव इसलिए है कि जगत भूल जाए, उत्सव इसलिए है कि भूख प्यास भुलाई जा सके। अरे यहां तक कि देह का बोध भी न रहे, वो भी भुलाया जाए, तब तो उत्सव सफल होते हैं। नंदोत्सव है, रात को 12 बजे तक उत्सव करो, सुबह सुबह करो पारण, उत्सव करो। खाने पीने अपने कहाँ खाने पीने लगे, खाने पीने से ही तंद्रा आती है, आलस आता है, फिर कुछ नहीं होता, निश्चित सोएंगे। क्योंकि उत्सव में धन मुख्य नहीं है, मन का भाव मुख्य होता है। परमात्मा को धन की जरूरत नहीं है, परमात्मा जीव से प्रेम मांगते हैं और प्रेम देते हैं। जो अतिशय गरीब है ना, वो भी उत्सव कर सकता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उत्सव। हम उत्सव क्यों करें? हम जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि और भी अन्य उत्सव क्यों करें? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। आज प्रभु का दिन है, प्रसन्न हो इसलिए। और जब लड्डू, मिठाई, कचौड़ी, मालपुए, रबड़ी, खीर खाएंगे तो हम प्रसन्न होंगे कि प्रभु प्रसन्न होंगे? प्रभु कहेंगे मेरे नाम के, मेरे उत्सव की आड़ में खुद ही अपना छक रहा है। अरे आज खिला, आज खिलाने का दिन है, तू खिला, कल खाइयो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्सव। भगवान ने अगर हमें धन दिया है तो उत्सव में थोड़ी सामग्री बनावें, भगवान को भोग लगावें, गरीब को बुलावें और प्रभु का प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद उसको दे। अच्छा, कई लोग उत्सव करते हैं, 2 सेर 5 सेर मोहन थार बनाते हैं, उनको बहुत पसंद आ जाता है, पीछे से और बनवाते हैं।
अरे किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाते। कई लोग तो अपने घर के बड़े अच्छे अच्छे रिश्तेदार बुला लाते, खाओ। अरे एक गरीब और ब्राह्मण को उत्सव का प्रसाद, भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्सव और भोग लगा के गरीब ब्राह्मण साधु संतों को खिलाने से बहुत तृप्ति मिलती है। ग्वाले बहुत गरीब है ब्रज के। भगवान के बाल सखा जो अभी आगे आएंगे, ये गोप ग्वाले बहुत गरीब हैं। इन्हें कन्हैया बहुत चाहता है। जब गरीब की पूजा होती है ना, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हम भी गरीबों की पूजा करें। कैसे करें? धूप दीप आरती की पूजा वहां नहीं होगी, नैवेद्य की, भजन की। कैसे होगी? उनको सम्मान दें, उनको मान दें, वस्त्राभूषण दें, बढ़िया भोजन करावें, प्रेम से मिलें, हृदय से मिलें। और ये सब करके फिर भगवान के उत्सव में भगवान का दर्शन करें। हम देखेंगे वो कन्हैया भी धीरे धीरे होठों से हंसता है, प्रसन्न होते हैं वो, क्योंकि प्रभु को ये सब बहुत अच्छा लगता है। यशोदा मैया ने निश्चय किया कि आज मुझे ग्वालों की पूजा करनी है, क्योंकि ब्रज के ग्वाले गरीब हैं। अरे इसीलिए तो भगवान ने माखन चोरी की, ग्वालों को, ग्वाल सखाओं को खिलाने के लिए। तुम लोग भी हिष्ट पुष्ट हो जाओ मेरी तरह, सबको माखन मिश्री खिला खिला के पहलवान कर दूंगा। अरे कन्हैया इतना पहलवान मत कर। पहलवान बन के क्या हमें अखाड़ों में जाना है? अरे गोपियों के घर से माखन चुराना किसी अखाड़े से कम है? तुम लोग माखन मिश्री खाओगे, बढ़िया शरीर चिकना होगा, मजबूत होगा, तभी तो डंडे भी सहेंगे हम लोग, फिर माखन लेके भागेंगे, दही का मटका भागेंगे। तुम लोग को माखन खिलाता हूं तो पहलवान भी तो बनाता हूं। आखिर तो सज के ऊपर तक चढ़ना है एक दूसरे के सहारे। बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री मलाई खाओ, चुरा चुरा के तगड़े हो जाओ, ताकि डंडे भी सह सके, और फिर भाग निकलेंगे इधर उधर से। माखन के हाथ से गोपी कहां पकड़ पाएगी? फिसल जाएंगे, हाथ से छटक जाएंगे हम लोग। तो भगवान गरीबों की, ब्रज के ग्वाले गरीब हैं। यशोदा मैया कहती है उनकी पूजा करूंगी, आज उत्सव करूंगी। आज कन्हैया ने करवट ली है। आज के उत्सव का नाम क्या है? अंग परिवर्तन उत्सव। अंग परिवर्तन उत्सव। देखो यशोदा मैया कैसा सुंदर बोलती है, ग्वालों की पूजा करूंगी। यशोदा मैया ये नहीं कहती है कि गोपियां गरीब हैं, पर उनकी मदद करना चाहती हूं। देखो हम जीव माता महालक्ष्मी के पुत्र हैं, हमारे पिता श्रीमन नारायण हैं। अब उन्हीं महालक्ष्मी के पुत्र का कोई अनादर करे तो भगवान को तो बुरा लगेगा। जीव तो भगवान का है। किसी को भी गरीब कहने वाले, देखने वाले हम कौन हैं? गरीबों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। यशोदा मैया कहती है मुझे ग्वालों की पूजा करनी है। समागतान ब्रजौ कसह पूजयति। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं समागतान ब्रजौ कसह पूजयति। लेकिन कोई ये कहे कि हमें गरीबों की मदद करता हूं मैं, तो उसमें अभिमान है, अभिमान बढ़ जाता है। गरीब तो उसको हाथ जोड़ देते हैं, उसका आभार मानते हैं, बड़ी आपने पूजा की, सेवा की। लेकिन जो गरीबों की हृदय से सेवा पूजा करता है ना, आशीर्वाद मिलता है। हमें भी आशीर्वाद मिलेंगे। अगर अभिमान आता है सेवा करके, तो हृदय में कोमल भाव नहीं जगता। जब कोमल हृदय हमारा सरल न हो, कोमल न हो, तो हम समझ लें हमने जो दान किया वो सफल नहीं हुआ। कई लोग गरीबों को देते हैं, देखा है, घंटे 2 घंटे बैठाने के बाद देते हैं। नौकर आते हैं, कहते हैं साहब अभी काम में है। इन बड़े साहब को झूठ बोलते हुए भगवान का भी डर नहीं लगता। साहब कुछ काम नहीं करते, वे तो भीतर गप्पे लड़ाते हैं। पर देहाभिमान, देह का अभिमान है ना, उसको पता है मैं देने वाला हूं, ये तो लेने वाला गरीब है। अरे देने वाला भी परमात्मा का स्वरूप है और लेने वाला भी परमात्मा का ही स्वरूप है। उन गरीबों में भी भगवान का ही दर्शन करना चाहिए, तभी उनकी पूजा सेवा हो सकती है। एक चीज है, जीवन में 10 वर्ष, सबके जीवन में लगभग 10 वर्ष भाग्योदय के होते हैं।
जीवन में 10 वर्ष हमारा भाग्य उदय होता है, उस समय प्रभु का स्मरण करके विवेक से खर्च करना चाहिए, विवेक से धन का व्यय करना चाहिए, तब तो वो वापस मिलेगा। अब कोई कहे भैया हमें वापस नहीं चाहिए, लिखा होगा तो आएगा, दुरुपयोग क्यों करते हो, सदुपयोग करो, आदर सम्मान से करो, क्योंकि भाग्य जब प्रतिकूल हो जाएगा तो फिर लक्ष्मी नहीं रहती। धन कमाना कठिन नहीं है, धन को विवेक से सत्कर्म में खर्च करना कठिन है। भाग्य अनुकूल है तो अपने हाथों से खूब देना चाहिए, दान अपने हाथ से ही देना चाहिए, अपने हाथ से ही करना चाहिए। लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी माता है और हम उसके पुत्र हैं। माता का दुरुपयोग कौन कर सकता है? सदुपयोग ही करना चाहिए ना, क्योंकि जहां लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहां लक्ष्मी अखंड भाव से विराजती है। नंद बाबा के घर में लक्ष्मी जी पधारी है। हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीडम पूर्ण नृप तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धमान। हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीडम पूर्ण नृप, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। प्रभु नंद बाबा ने कहा कि पुत्र बहुत भाग्यवान है। आज नंद बाबा के घर में लक्ष्मी पर आ रही है। नंद बाबा कहते हैं पुत्र बहुत भाग्यवान है। देखो अपने भीतर अभिमान नहीं आने दिया, मानो पुत्र के भाग्य से सब आया है। नंद बाबा उदारता से खूब लुटाते हैं, खूब लुटाते हैं। अच्छा, उत्सव हुआ लालजी का तो यशोदा मैया ने सबको निमंत्रण दिया। मैया सोच रही है बहुत से लोग आएंगे, मैं एक एक की पूजा खुद करना चाहती हूं, क्योंकि कन्हैया जग जाता है तो मुझे छोड़ता नहीं है। ये सो जाए तो अच्छा रहे। बड़ी बड़ी ज्ञानी योगी जिसको अपने हृदय में जगाना चाहते हैं, ये ब्रजवासी कहते हैं सो जा भाई, कछु काम कर लें दे घर के। दिन भर जगे हुए रहे तो कहाँ काम करने हो, क्या कहाँ काम करने दे लो। भैया कहती है लाला सोया रहे थोड़ी देर, मैं एक एक की उत्सव में खुद पूजा करूंगा। कन्हैया कान से सुन के बड़ा प्रसन्न है। वाह, मां की इच्छा है कन्हैया सो जाए। लालजी ऐसी लीला करते, आंख बंद करके सो गए। यशोदा मैया बड़ी खुश है, बहुत खुश होती है यशोदा मैया, पुत्र बहुत अच्छा है। कहती हूं सो जाओ तो ये सो जाता है। अरे ये पुत्र सबके बाप का बाप है, जिसको मैया पुत्र कहती है तो काल का काल है, पर प्रेम देता है और प्रेम लेता है। मैया जी कहती है एक एक की पूजा करूंगी। कन्हैया को बड़ा प्रसन्न हुआ। कन्हैया अरे वाह, ग्वाल वालों की पूजा होगी एक एक करके एकदम फुर्सत में। मैया इतना ही तो चाहती है कि कन्हैया सोया रहे, तब तक तो मैं फिर से सो जाता हूँ। मैया खुश है, जो कहो कन्हैया वही करता है। सो जाओ सो जाता है, जग जा जग जाता है। ऐसा बालक तो कभी हुआ ही नहीं, कभी किसी के होगा ही नहीं। जगने को तो जग जाए, सोने पे कह दो तो सोए कौन बालक, कौन ना सोए। मैया बड़ी प्रसन्न है। देखो मैया की भावना है कि मैं स्वयं एक एक की पूजा करूं। बालकृष्ण लाल को पता चला कि आज मैया आज ग्वालों की गोपियों की पूजा करने वाली है। कन्हैया इसलिए प्रसन्न है। कन्हैया बालक है क्या? मैया उसको बालक समझती है। भैया कन्हैया बालक है कि पिता है भगवान जाने, ये तो सब उसकी लीला है। कन्हैया को बालक होना भी आता है, और प्रतिकूल प्रसंग आ जाए तो कन्हैया को सबके बाप का बाप बनना भी आता है। वो हमारी रक्षा करेगा, ठीक है, सबका पिता है, सभी का पुत्र भी है। क्यों? अत्यंत उदार है परमात्मा श्री कृष्ण, प्रेम से भरा है परमात्मा श्री कृष्ण। इसलिए उन परमात्मा को जब हम जगाते हैं ना, तब वो जागते हैं। कुछ लोग हैं कभी सुबह 7 बजे सेवा करते हैं ठाकुर जी, कभी 10 बजे। कन्हैया तो कहता भैया मैं आपके हाथ में हूं, जब जगाओगे जग जाऊंगा, जब सुलाओगे सो जाऊंगा। पर सेवा का एक समय निश्चित होना चाहिए और उसी नियमित समय पर सेवा होनी चाहिए।
भगवान माँ यशोदा की इच्छा के अनुसार बालकृष्ण लाल निद्रा में है, सो रहे हैं। मैया ने सोचा आज तो बहुत से लोग आएंगे, तो इससे लाला का ये जो पालना है इसको बाहर रख दो। मैया ने पालने को बाहर रख दिया। क्यों? घर में थोड़ी जगह बढ़ जाएगी। बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे मैया ने पालना रख दिया और उस पालने में बालकृष्ण लाल सोए भये हैं, पौड़े भये हैं। गोपियां आ रही हैं, मैया यशोदा एक एक का पूजन करती है। पटरे में बैठा बैठा कर आदर के साथ भेंट देती है। देखो, लेने वाला भगवान का स्वरूप, ऐसा भाव रखकर वे देती है, पूजा करती है, चंदन की अर्चा करती है, कुमकुम का तिलक करती है, पुष्प की वेणी देती है। अपनी चुटिया में लगा लो, बालों में लगा लो, पुष्पों की लड़ी वो भी देती है। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठयश चित्रांबरा पति शिखा चित्तमाल वर्षा नंदालयम सवलिया ब्रजतर विरोज व्याल लोल कुंडल पयोधर हार शोभा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, गोपियां तरह तरह के आभूषण श्रृंगार, उनके कानों में झलमलाते रत्नों के कुंडल, गले में स्वर्ण के हार और कंठ में और हाथों में तो एकदम विलक्षण कंकण सुशोभित होते हैं। चलती हैं तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र पहन के, तो अपने बालों को बना के लंबी लंबी उसमें कतारें लगी हैं, फूलों की लड़ियां वेणियां बनी पड़ी हैं। जब वो चलती हैं तो फूल झड़झड़ के गिरते हैं, मानो उन गोपियों के चरणों की रज की वंदना करते हैं। आहा, इन गोपियों के चरणों की वंदना से सब मिल जाएगा। इनको तो परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद का दान देने का संकल्प लेकर आए। आहा, तो पालने को बाहर रख दिया और बैलगाड़ी के नीचे पालना डाल दिया थोड़ा। गोपियां आ रही है, मैया पूजा कर रही है, मैया साड़ी देती है। जब कोई गोपी अकेली आती है तो मैया कहती है, अकेली क्यों आई? तेरे बालक की भी पूजा करनी है, बालक को क्यों नहीं लाई? तू घर जा, बालक को ले आ। इसलिए गोपी दौड़कर घर जाती है और अपने बालक को लाती है। यशोदा मैया पूजा करती है, तिलक करती है, गले में मोती की माला पहनाती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है कि बेटा तू चिरंजीव होवे, सुखी होवे। इन बालकन की पूजा से मैया को बड़ी प्रसन्नता है रही है। यशोदा मैया ने बालक के गले में मोती रखा, मोती की माला भी धारण कराई। पर गोपी की ये सब देखकर जीव नहीं बोल रही है, गोपी का तो हृदय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बालकृष्ण लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय। वो हृदय से बोलती है, हृदय से आशीर्वाद देती है, लाला की जय जयकार करती है। अपने तो समस्त ब्रजवासियों की जय। अच्छा, दूसरी ओर पालने में सोए बालकृष्ण लाल जगे हैं। उन्होंने देखा कि मेरी मैया मुझे बैलगाड़ी के नीचे रख दी और मेरी मैया मेरा ही उत्सव कर रही है और उसने मुझे ही बाहर निकाल दिया और उत्सव कर रही है, मेरा ही कर रही है। लाला को अच्छा नहीं लगा। हाँ, देखो, उत्सव तो वैसे भी भगवान में तन्मय होने के लिए, लाला को बाहर निकाल के बालकृष्ण लाल को मैया कैसे उत्सव कर रही है? लाल जी इतने देर शांत रहे, बहुत कृपा की, बड़ी सेवा पूजा हुई, अब इधर देखो, अब तो हम जग गए। वैसे भी जो उत्सव किए जाते हैं ना, भगवान के अंतर्मुख होने के लिए उत्सव है, बहिर्मुख होने के लिए उत्सव नहीं है। बाहर के तामझाम में ज्यादा व्यस्त होने के लिए नहीं है, भीतर भीतर की गति, भीतर की यात्रा। भीतर का आनंद न मिले तो उत्सव का कोई लाभ नहीं मिल पाता। कई लोग उत्सव करते हैं, मन बाहर ही भटकता रहता है। अरे जिस उत्सव से भगवान भुला दिए जाएं, ऐसा उत्सव किस काम का? शरीर का भी भान न रहे इसलिए उत्सव है। यशोदा मैया गोपियों के साथ बात कर रही है, कन्हैया रो रहा है, मैया ने सुना नहीं है। इतने में कंस, राजा कंस का भेजा हुआ शकटासुर
नाम का राक्षस आया है। ये शक्टासुर पूतना का भाई है। ये शक्टासुर ये सोचकर आया कि पूतना को मारने वाला, पूतना का काल यही है और यही बालक है जो बैलगाड़ी के तले सोया हुआ है। मैं बैलगाड़ी पे चढ़ जाऊं, जोर से इसको दबा दूं तो पूतना का काल भी मर जाएगा। शक्टासुर आया है, ऐसा सोचकर बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। बैलगाड़ी के नीचे तो लाला का पालना। मैं यह सोची सुरक्षित रहेगा। लाला रो रहा है, कोई सुन नहीं रहा, उत्सव मना रहे हैं सब। वो तो सोचता है बैलगाड़ी पे चढ़ के दबा दूं, मेरी बहन पूतना का काल मर जाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़ा, रोते रोते ही बालकृष्ण की दृष्टि ऊपर गई, पालने से ऊपर की ओर। देखो जी, आंख बंद करके सब लोग लीला चिंतन में रहो। हम तो ऊपर कहते हैं तो मेरी दृष्टि ऊपर हो जाती है। बालकृष्ण लाल की दृष्टि ऊपर की ओर गई। कन्हैया देख रहा है शक्टासुर राक्षस बैठा है। अच्छा, कन्हैया ने सोचा कि आज कंस मामा ने नया खिलौना भेजा है। अरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण परात्पर ब्रह्म के लिए ये सब क्या है? खिलवाड़ी तो है। ये सब क्या है? जिसके रोम रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड के गुच्छे लटकते हैं। तो मामा कंस ने खिलौना ही भेजा है। भले ये शक्टासुर से सारे देवता परेशान हो, नया खिलौना है। वैसे भी उत्सव हो रहा है, मामा को खिलौना तो भेजना ही चाहिए। शक्टासुर आया है। सीताराम बोलो। देखो, कंस मामा तो खिलौने भेजने वाले और कन्हैया एक एक करके तोड़ने वाले हैं। देखो, कंस मामा ने खिलौना भेजा है, पर बालक की प्रकृति है, वो तो रो रहा है, पैर उछाल रहा है, साइकिल चल रही है पैर से, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो लीला इधर नहीं, पैर से साइकिल चल रही है, रो भी रहे हैं, पैर भी उछाल रहे हैं शक्टासुर। अब खिलौना पकड़ ले, पकड़ में आ नहीं रहा तो तोड़ दे। जब मेरे काम का नहीं तो तोड़ देंगे। क्यों? वो तो बैलगाड़ी को ऊपर से दबा रहे हैं। कन्हैया पालने में पोड़े हुए हैं, खिलौना पालने तक तो आ नहीं रहा, क्योंकि राक्षस को बस छू ले तो न जाने क्या हो जाए उसका। पहले तो ब्रह्म संबंध हो जाएगा, उसको ब्रह्म स्पर्श हो जाएगा। इतनी अद्भुत बात है। चलो, पैर उछाल रहे हैं प्रभु, रोते 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 रोते। ऐसा उछाला कि शक्टासुर को लात लगी है, हल्की सी, पैर का अंगूठा हल्का सा छू गया। बैलगाड़ी को ठोकर लगी, कट 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 शब्द हुआ, बैलगाड़ी नीचे गिर पड़ी, बड़ा धमाका हुआ। गोपियां दौड़कर पहुंचे, कहने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इतनी बड़ी बैलगाड़ी नीचे गिरी तो कैसे गिरी? मैया ने लाला को उठा लिया। मैया सोचती इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे उलटकर नीचे गिर पड़ी होगी। मैया को आश्चर्य हो रहा है। 3-4 वर्ष के बालक वहां पर खेल रहे थे कन्हैया को घेर के। कहने लगे, अरे मैया, ये कन्हैया रो रहे हो तो? रोते रोते लाला ने एक पैर उछालो है, वो पैर एकदम लंबा है गयो है, हमने आंख से देखे हुए। भैया, ये बालकृष्ण जब बार बार पैर उछाल रहे हो, ताई समय एक पैर लाला को, तेरे लालो को बहुत लंबा हो गए हो। अच्छा, मैया को तो आश्चर्य, एक पैर कहां से लंबा हो जाएगा? और जब लंबा कर लिया लाला ने तो बैलगाड़ी उलट दी है, और इस लाला ने ही इस राक्षस को मारा है। मैया, हम सबन ने आंखों से देखे हुए, अपनी अपनी आंखों से देखे हुए। लाला ने एक पैर बढ़ाए हो, बैलगाड़ी उड़ा के पटके हुए और इस राक्षस को मार दिया है। ये कौन से बालक कह रहे हैं जो 3-4 साल के पालने के आसपास खेल रहे थे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न ते यद दधिरे गोपा बाल भाषित मित्युत अप्रमेयम तस्य बालकस्य न ते विदुः। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, कन्हैया तो बालक है, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे उलट कर गिरा देगा? मैया कहती है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। बालक कहने लगे, ना मैया, हमने अपनी आंखन से देखे हुए।
लाला का पैर लंबा हुआ, उसने बैलगाड़ी को उल्टा करके गिरा दिया, लाला ने राक्षस को मार दिया। बैलगाड़ी के तले जो श्री कृष्ण को रखते हैं, देखो मैया को भी समझना चाहिए कि लाला को रखना है तो कहाँ रखना है भाई। किसी के भी तले अगर भगवान को रखेंगे तो घर में काम सुख प्रमुख हो जाएगा, भक्ति गौण होगी, भोग सुख मुख्य हो जाएगा। जब भोग सुख मुख्य होगा ना घर में, वही सक्टासुर का स्वरूप होता है। यशोदा मैया ने बैलगाड़ी के ऊपर लाला को रखा है। अगर बैलगाड़ी के ऊपर मैया ने लाला को अब रखा है, पहले रख देती तो सक्टासुर नहीं आता। अरे भगवान को भी कोई नीचे रखता है? भगवान तो मुख्य है, हमेशा ऊपर रहने चाहिए। अगर भगवान ऊपर होते तो सक्टासुर नहीं आता। बैलगाड़ी के नीचे डाला है, वो आया है। घर में हम बहुत कुछ पधराते हैं पर भक्ति गौड़ हो जाती है, भोग मुख्य हो जाते हैं। देखो हमारा जीवन भी तो एक गाड़ी है, पर जीवन जो गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर भगवान को रखना है। जीवन के तले में नीचे नहीं रखना है, भगवान को ऊपर रखना है। जो गाड़ी के नीचे रखेंगे ना श्री कृष्ण को, फिर तो ठोकर लगेगी, भगवान श्री कृष्ण की ठोकर लगेगी। जीवन में धन प्रमुख नहीं है, जीवन में परमात्मा प्रमुख है। जीवन में धन की जरूरत है, पर हमारे ऋषियों ने धन को साधन माना है, साध्य तो माना नहीं है। जीवन में जब से पैसा प्रमुख बना ना, तब से पाप बढ़ा और तभी से हमारा जीवन बिगड़ा है। अब यशोदा मैया ने बैलगाड़ी के नीचे लाला को रखा तो परमात्मा तो हुए गौड़, और लौकिक सुख जो था वो हुआ प्रमुख। उत्सव में सब सुखी थे। जीवन में भक्ति गौड़, उसकी छाती पर काम चढ़ के बैठ जाएगा। जब हमारे जीवन में भक्ति को हम नीचे रखेंगे तो काम छाती पर बैठ के, छाती पे चढ़कर बैठेगा हमारे, फिर जीवन में काम प्रमुख हो जाएगा। मनुष्य कामनाओं को एकदम छोड़ तो सकता नहीं है। कामनाओं का त्याग सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। पर धर्म की मर्यादा में रह के विवेक से थोड़ा सुख भोगना ठीक है। ये भीतर पक्का रहे कि जीवन में काम प्रमुख नहीं है, जीवन में परमात्मा मुख्य है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। तो बहुत समय हो गया। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल,